नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17 नंबर, वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ I लिख दिया, सॉरी L है, L इज क्लैम्प्ड। एक रॉड है जिसका मास ऑफ कितना है m है और एक ऑफ लिंड मतलब लास्ट ऑफ इंड पे वो कैसा है, इस तरह से बंधा हुआ है। इसका मास कितना है मेरे पास कैपिटल M और लेंथ कितना है L। द रॉड लाई ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड रोटेट ऑन इट अबाउट द क्लैम्प्ड एंड एट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और वो यहीं पर कैसा एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैम्प, अब जो फोर्स ऑफ क्लैम्प पे लगेगा इस पोर्शंस पे वो हमें बताना है। ऑन द रॉड हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेरे पास ये चीज़ आप समझ लो कि इस पे मेरे पास टेंजेंशियल ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैसी है मेरे पास यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म में मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 0। तो एक ही फोर्स लग रहा होगा जो टूवर्ड्स ऑफ सेंटर होगा, जिसे हम रेडियल फोर्स कहते हैं, वो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना होगा r। और अगर ओमेगा की बात की जाए यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बॉडी के कहाँ पे लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे, जो कि कितना होगा L/2। तो ये कितना हुआ L/2 मतलब 2v अपॉन ऑफ कितना हो गया L, तो ये हो गया m, और ये कितना हो गया 2v अपॉन ऑफ L का क्या हो गया स्क्वायर, और r की वैल्यू ऑफ यहाँ से यहाँ तक कितना है L/2। तो कितना हो गया यहाँ पर से 4mv स्क्वायर अपॉन ऑफ L इंटू L/2, और ये कैंसिल आउट हुआ 2, और L क्या हो गया मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक, एक्चुअल में मुझे L के फॉर्मेट में चाहिए ही नहीं आंसर, एक्चुअल में आंसर ऑफ हमारे पास इसी फॉर्मेट में चाहिए जिस फॉर्मेट में ओमेगा के फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, किसके फॉर्मेट में चाहिए, ओमेगा के फॉर्मेट में चाहिए। तो ओमेगा के फॉर्मेट में अगर चाहिए तो मैं इसे टेंजेंशियल में क्यों कन्वर्ट करूं, मैं डायरेक्टली ऑफ रेडियल को ये लिख सकता हूं m इंटू ओमेगा स्क्वायर, r मतलब यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस, क्योंकि इस पर एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा mg, ग्रेविटी के कारण ऐसा होगा तो एक फोर्स ऑफ mg भी लग रहा होगा, लेकिन इस क्लैम्प पे जो फोर्स ऑफ पड़ रहा होगा बॉडी के रोटेशन कारण, वो सिर्फ ये फोर्स दे रहा होगा, जो कि क्या होगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ कितना हो गया L/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ऑफ आपके पास आ गया। तो अगले ऑफ स्टेप में ये वैल्यू ऑफ आपके पास डायरेक्टली हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर L/2 कितना हो गया 2 हो गया। एक सिंपल सा फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पर ऑफ आंसर हो गया कि m ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, यही फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, और इतना ही नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन ऑफ फोर्सेस ये लगा रहा हो। ठीक है, ये 17 नंबर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।